दोस्तों एक सिनारियो इमेजिन करें कि आप एक सुबह सवेरे शदीद सर दर्द के साथ नींद से उठते हैं। दर्द इतना शदीद होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। बस आप चाहते हैं कि आपको इस दर्द से किसी ना किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए आप डायरेक्ट अपने सारे काम छोड़ छाड़ के डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब आपको एक टैबलेट तजवीज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपको गोली देने के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि ये टैबलेट आपने एक गिलास पानी में हल करना है और फिर उस एक गिलास पानी से आपने एक कतरा लेके एक दूसरे पानी के गिलास में डालना है और फिर उस पानी में उस कतरे को हल करना है और फिर उस दूसरे गिलास से ड्रॉपर से एक ड्रॉप या एक कतरा लेके एक तीसरे गिलास में डालना है और फिर उसको हल करना है। और ये प्रोसेस आपको तकरीबन 20 दफ़ा करना है। और जब आप 20वें गिलास पे पहुंच जाएंगे तो उस 20वें गिलास से आपने एक कतरा पानी सुबह और एक कतरा पानी शाम को अपने सर दर्द के लिए लेना है। अब डॉक्टर साहब की ये बातें सुन के आपके दिमाग में दो ही बातें आ सकती हैं। एक तो ये कि शायद ये डॉक्टर साहब मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, या दूसरी बात कि ये डॉक्टर साहब पागल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ना तो ये डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं और ना ही ये डॉक्टर साहब खुदा न खास्ता पागल हैं, बल्कि इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद की एक पूरी मेडिकल फील्ड दुनिया भर में होम्योपैथी के नाम से इस्टेब्लिश हो चुकी है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस लफ्ज़ होम्योपैथी के बारे में बहुत सुना होगा और शायद आपके या आपके किसी जानने वाले ने इस तरीक़ेकार से अपना इलाज भी किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि होम्योपैथी है क्या, और एक मेन स्ट्रीम की मेडिकल फील्ड की होते हुए ये तरीका इलाज किस तरह वजूद में आया। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुनियादी और इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या होम्योपैथी एक साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इसका जवाब नहीं है तो बहुत सारे लोग इस ट्रीटमेंट से ठीक कैसे हो जाते हैं और उसकी बीमारी ख़त्म कैसे हो जाती है। आइए इस वीडियो में इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की इब्तिदा 1796 में उस वक्त हुई जब एक जर्मन डॉक्टर प्रोफेसर सैमुअल हनीमन एक और स्कॉटिश फिजिशियन विलियम कलन की राइटिंग्स को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। तब उनकी नज़र से विलियम कलन का एक स्टेटमेंट गुजरा जिसमें कलन ने यह आर्ग्यू किया था कि सिनकोना प्लांट मलेरिया को इसीलिए ख़त्म करता है क्योंकि वो टेस्ट में कड़वा है। और जो वर्ड्स उसने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे वो थे बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल हनीमन विलियम कलन की इस थ्योरी के बारे में बड़ा स्केप्टिकल था और उसने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सिनकोना से भी ज़्यादा कड़वे ड्रग्स बनाए, लेकिन पेशेंट्स का मलेरिया उससे ट्रीट नहीं हुआ। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट से प्रोफेसर सैमुअल हनीमन की क्यूरियोसिटी और बढ़ी और आखिरकार उसने ये तय किया कि सिनकोना प्लांट को खुद ही इस्तेमाल कर लिया जाए। चुनांचे उसने इस प्लांट को खुद ही खा लिया। सिनकोना के खाने के बाद सैमुअल हनीमन में फीवर, चिल्स, हेडेक, जॉइंट पेन और नोजिया जैसे सिम्टम्स डेवलप हुए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यही सारे सिम्टम्स मलेरिया में भी होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रोफेसर सैमुअल हनीमन ने अपनी एक थ्योरी कंक्लूड की कि लाइक क्योर्स लाइक, या इसे हम लॉ ऑफ सिमिलर्स भी कह सकते हैं। अब इस लाइक क्योर्स लाइक का मतलब यह है कि अगर एक सब्सटेंस हेल्दी लोगों में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा वही सब्सटेंस बीमार लोगों में उसी सिम्टम्स को ट्रीट भी करेगा। अब इस स्टेटमेंट को पूरी तरह समझने के लिए एक मिसाल समझ ले। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे को एक सांप काट ले तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी उस जहर का इलाज भी जहर से होगा। लाइक क्योर्स लाइक, जहर का इलाज जहर से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मसला यह था कि जहर के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए अगर और जहर उसे दिया जाए तो उसकी कंडीशन तो और वर्स हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रोफेसर हनीमन ने एक्सट्रीम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल हनीमन, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकेशन जिसे होम्योपैथिक रेमेडी कहा जाता है को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे पानी या अल्कोहल के साथ एक्सट्रीमली डाइल्यूट किया जाएगा। इस एक्सट्रीम डाइल्यूशन को होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी में पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन कहते हैं। नाजरीन, ये होम्योपैथिक डाइल्यूशन कभी कभार इतना एक्सट्रीम होता है
कि जिस ओरिजिनल मेडिसिन को पानी के साथ हल किया जाता है, कभी कभार उस सोल्यूशन में उस ओरिजिनल मेडिसिन का एक भी मॉलिक्यूल तक नहीं बचता। नाज़रीन, अब कॉमन सेंस यही कहती है कि किसी भी सोल्यूशन में अगर मेडिसिन का एक भी मॉलिक्यूल तक नहीं है तो वो काम कैसे करता है। अब इस सवाल को काउंटर करने के लिए होम्योपैथी में एक सकशन नाम का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। सकशन बेसिकली विगोरस शेकिंग को कहते हैं। नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जब भी कोई होम्योपैथिक सोल्यूशन बनती है और जब उसकी डाइल्यूशन का टाइम आता है तो उस डाइल्यूशन के टाइम पे उस सोल्यूशन को विगोरसली शेक किया जाता है और इस शेकिंग की प्रोसेस को होम्योपैथी में सकशन कहते हैं। अब होम्योपैथिक लॉजिक के मुताबिक इस शेकिंग प्रोसेस के दौरान एक वाटर मेमोरी डेवलप हो जाती है। मतलब ये कि आप इस मेडिसिन को जितना भी डाइल्यूट कर ले, एज लॉन्ग एज आप इसको विगोरसली शेक कर रहे हो, हत्ता कि इस सोल्यूशन में ओरिजिनल मेडिसिन का एक एटम तक भी ना बचा हो, तब भी वो सोल्यूशन एज ए मेडिसिनल सोल्यूशन काम करेगा। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उस पर मेन स्ट्रीम के मेडिकल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के शदीद रिजर्वेशंस हैं और ऑलमोस्ट सारी की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी होम्योपैथी को एक सूडो साइंस कंसिडर करती है। लेकिन क्या है वो सारी रीजंस और आर्गुमेंट्स जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी और मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स इस होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हैं। आइए उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जो लाइक क्योर्स लाइक या लॉ ऑफ सिमिलर का कॉन्सेप्ट होम्योपैथी के फाउंडर प्रोफेसर सैमुअल हनीमन ने दिया था, वो बजाते खुद एक अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप आग को आग से बुझा रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक सैमुअल हनीमन ने जो सिनकोना प्लांट मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था, उसने मलेरिया ट्रीट इसीलिए नहीं किया था कि वो टेस्ट में कड़वा है, बल्कि सिनकोना में क्विनीन नाम का एक ड्रग पाया जाता है जो मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की ग्रोथ को रोकता है। सेकंड रीजन जो होम्योपैथी को एज अ कॉन्सेप्ट अनसाइंटिफिक साबित करती है वो है उसका लॉ ऑफ मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट। अब लॉ ऑफ मिनिमम डोज हमें ये बताता है कि अगर एक सोल्यूशन में आप ओरिजिनल मेडिसिन को जितना डाइल्यूट करेंगे उतनी ही उसकी पोटेंसी और ज़्यादा होती जाएगी, जो कि एक टोटली अनसाइंटिफिक फिनोमेना है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि नमक वाले पानी को और ज़्यादा नमकीन बनाने के लिए उसमें और पानी ऐड किया जाए, जो कि टोटली एक अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस की भी अगेंस्ट है। नाज़रीन, कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस की डाइल्यूशंस तो एवोगाड्रोज नंबर तक होती हैं। अब ये इतनी इंसेन अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन है कि अगर मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं तो इसकी मिसाल कुछ ऐसी बनेगी कि जैसे ना सिर्फ आप हमारी पूरी दुनिया बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को पानी से भर दे और फिर उस सारे पानी में एक टैबलेट एस्पिरिन के डाल दें और फिर अपने सर दर्द के लिए उस सारे पानी से एक कतरा पी लें। नाज़रीन, अब ये सुनने में फ़नी लगता है लेकिन ये होम्योपैथी का एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी का तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट जिस पे साइंटिस्ट को ज़्यादा एतराज़ है वो है वाटर मेमोरी। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वाटर की एक मेमोरी होती है और जो भी सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स उसका असर याद रखते हैं। अब ये भी एक टोटली अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी बड़ी और ऑथेंटिक स्टडी में रिप्रोड्यूस नहीं हुआ है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के फेवर में कुछ स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इसको अनसाइंटिफिक कंसिडर करती हैं। नाज़रीन, इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अगर होम्योपैथी इतनी ही एक गैर साइंसी फिनोमिनन है और साइंटिस्ट इसको तस्लीम नहीं करते तो बहुत सारे लोग इससे ठीक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपने और मैंने हम सब ने अपने सराउंडिंग में ये देखा है कि बहुत सारे लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब जब यही सवाल साइंटिस्ट के सामने रखा गया तो उन्होंने होम्योपैथी की एफिकेसी को समझने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस दी और उन एक्सप्लेनेशंस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्लेसीबो इफेक्ट का। प्लेसीबो एक फेक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को रात को सोने में मसला हो रहा है और इसे सारी रात नींद नहीं आती, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये प्रूफ हुआ है कि डॉक्टर उस पेशेंट को नींद की गोली की बजाय एक फेक शुगर की टैबलेट देते हैं और पेशेंट उस शुगर की टैबलेट को खा के
सुकून की नींद सो जाता है। क्योंकि पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि ये टैबलेट काम करेगी, तो इसीलिए इस एक्सपेक्टेशन के रिस्पॉन्स में उस पेशेंट की अपनी बॉडी की केमिस्ट्री वही इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो एक स्लीपिंग टैबलेट के होते हैं। प्लेसीबो एक प्रूवन साइंटिफिक फिनोमेनन है और बहुत सारे ड्रग्स की स्टडी में ये यूज होता है। नाजरीन, दूसरा कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है उसे हम कहते हैं रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन। नाजरीन, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स टेम्पररी होते हैं और वो वक्त गुजरने के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ लड़ता है। लिहाजा कभी कभार ये होता है कि जिस बीमारी ने खुद ही ठीक होना था उसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, और वो बीमारी जब खुद ही ठीक हो जाती है तो हमें ये लगता है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन का ही असर है। हालांकि वो बीमारी हमारी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से ही ठीक होती है। और कभी तो बहुत सारे मरीज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान नॉन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, और कुछ केसेस में तो ये तक देखने में आया है कि कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एलोपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और मरीज को ये फील होता है कि मेरी बीमारी होम्योपैथी की वजह से ठीक हुई है, हालांकि वो उस एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ट्रीट हुई होती हैं जो उस होम्योपैथ ने प्रिस्क्राइब किए थे। लेकिन नाजरीन, होम्योपैथी की एफिकेसी की जो सबसे खतरनाक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कभी कभार बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी अरसे से बीमार होते हैं और वो अपनी बीमारी के लिए बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करते हैं, और जाहिर सी बात है उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और जब वही पेशेंट्स जब किसी होम्योपैथ के पास चले जाते हैं तो उनमें से कुछ होम्योपैथ्स उसको अपनी प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट को स्टॉप करने का कहते हैं। अब जब वो मरीज अपने मेडिसिन स्टॉप करता है तो उसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब पेशेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है, हालांकि वो सिर्फ वो साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो रहे होते हैं जो वो उस मेडिसिन की वजह से थे। लेकिन अब इसमें ख़तरनाक बात यह है कि वही इनहेरेंट बीमारी जो मरीज़ में है वो अभी तक नहीं गई, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और काफ़ी केसेस में पेशेंट्स के लिए मोहलिक साबित हो जाती हैं। लिहाजा अगर इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड किया जाए तो इससे ये जाहिर होता है कि करंट साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से होम्योपैथी की मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स या तो अनसाइंटिफिक है या हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी नहीं है कि हम इन थ्योरीज को साइंसी बुनियादों पर एक्सप्लेन कर सकें।